हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू जुनेजा। दोस्तों, यू आर वाचिंग लर्न लाइफ स्किल्स विद नीतू जुनेजा। फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है मैं आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें डिस्कस करूं। एक मज़ेदार इंसिडेंस मुझे डिस्कस करने को मन हो रहा है। कल जब मैं वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने वाली थी तो मुझे उसके पास रखे एक मैनुअल पे मेरी नज़र पड़ी। मैंने मैनुअल उठाया तो उस वॉशिंग मशीन के साथ ही वो मैनुअल आया था। मुझे लगा इस मैनुअल की कभी मुझे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी और इसके बिना भी मैं वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पा रही हूँ। फिर मुझे लगा पढ़ने में कोई नुकसान भी नहीं है। मैंने आई जस्ट टर्न ओवर द पेजेस। मुझे लगा कि अरे इसको थोड़ा टाइम दे के पढ़ना चाहिए। मैंने जब अपने लेज़र टाइम में उस मैनुअल को पढ़ा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे लगा कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है, इस तरीके से और भी अच्छा एफिशिएंटली मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। फिर मुझे याद आया इस वॉशिंग मशीन ने मैनुअल के साथ साथ हम लोग के पास और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मैनुअल्स आए थे। रिमोट कंट्रोल्स भी आए थे, जैसे एसी है, टीवी है, इनके साथ रिमोट कंट्रोल भी तो है। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे लगा कि जब हम लोग पैदा होते हैं हमें हमारे साथ कोई ऐसा मैनुअल क्यों नहीं मिलता है जिसे हम पढ़ के लाइफ को और भी अच्छा बना सकें। नहीं, ऐसा है, मैनुअल्स तो हमें मिले हैं पर शायद हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो मैनुअल्स हमारे गाइड, हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले मैनुअल जो हमारी मदर होती थी, जिनसे हम दुनिया का जो पहला गुरु है वो हर बच्चे के लिए उसकी मदर है, उसके फादर हैं। उसके बाद हम बात करें तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो मैनुअल टीचर हो जाती है, फिर पेयर ग्रुप हो जाता है। सोसाइटी में आने वाले कितने भी लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, वो मैनुअल ही तो हैं। अगर हम उनकी सिखाई हुई चीज़ों को जो हमें पॉजिटिव लगती हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हम ले आते हैं तो ज़िंदगी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आते हैं कि हम लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। दोस्तों, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें लर्न करना चाहिए, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं वी शुड नॉट अलाउ दोज थिंग टू कंट्रोल आवर लाइफ। इफ यू टॉक अबाउट दोज थिंग्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि डोंट let these things control your life. That is number one, your past. Second is the judgment and the opinion given by others. Third, your limited beliefs. Fourth, your relationship. And fifth, money. ये 5 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनको अगर सही ढंग से अगर हम अपनी लाइफ में एक लिमिटेड तरीके से इनको अपनी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज बिलीव मी, ज़िंदगी किस डायरेक्शन में मुड़ रही है, कहाँ जा रही है, आपको नहीं पता। आपका कोई ट्रैक नहीं है जिस पे आपको जाना है। आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगी पास्ट के बारे में। पास्ट 2 तरह का होता है दोस्तों। कुछ स्वीट मेमोरीज होती हैं जो हमारी लाइफ में इंस्पिरेशन की तरह होती है, और कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको याद करके हम लोग परेशान होते हैं और बार बार मन उसी पास्ट में भटकता है। अगर हम उन स्वीट मेमोरीज को अपने क्रेडिट की तरह अपने साथ कैरी ऑन कर लें और जो इस तरह की हर्टिंग चीज़ हैं उनको अपनी लाइफ से डेबिट कर दें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि पास्ट इज़ पास्ट, इट विल नेवर कम बैक, दोबारा जीने को नहीं मिलेगा। हम उतना कितना भी रोएं, कितना भी पछताएं या कितना भी उन मेमोरीज़ को, जो बेटर मेमोरीज़ हैं उनको भूलने की कोशिश करें या स्वीट मेमोरीज़ हैं जो दोबारा नहीं आ सकती, तो ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी ना। तो दोस्तों, अच्छा यही है हम पास्ट की स्वीट मेमोरीज़ को अपने साथ लेके उनको अपनी इंस्पिरेशन बना के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों, तो मैंने अभी कहा कि वी शुड नॉट अलाउ द ओपिनियन एंड जजमेंट्स ऑफ पीपल टू कंट्रोल आवर लाइफ। बिल्कुल सही कहा। लोगों के जजमेंट्स और ओपिनियंस को अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान आपका वेल विशर नहीं है। वो आपके बारे में क्या जजमेंट देता है, आपके बारे में क्या ओपिनियन देता है और आप उसी की तरह अपनी लाइफ जीने लगते हैं। क्यों भैया? हु आर दे इन आवर लाइफ? हाँ, इफ़ दे आर वैल्यूएबल पीपल इन योर लाइफ, अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ मायने रखते हैं,
और आपको ठीक जज करते हैं, आपको लगता है आपके बारे में सही ओपिनियन देते हैं, तो आपको उनको सुनने को चाहिए, आपको सुनना चाहिए उनको। और अगर आपको लगता है कि देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड जो हमारे लिए मायने नहीं रखते, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपके आसपास दो तरह के लोग हैं, एक जो आपके अपने हैं और दूसरे जो आपके अपने नहीं हैं। जो आपके अपने हैं वो आपको समझेंगे, उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके अपने नहीं हैं वो आपके बारे में कुछ भी बोलते रहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ भी जजमेंट दें, कुछ भी ओपिनियन दें, इट मेक्स हार्डली डिफरेंस। क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? कोई चीज़ उनके ना होने से, चाहने से हमारी लाइफ में बदलने वाली है और ना ही वो लोग हमारा साथ देने वाले हैं। तो ज़िंदगी को दूसरों के ओपिनियंस या जजमेंट्स को कंट्रोल नहीं करने दो। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करो, अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने वेल विशर्स के हिसाब से चलाइए। अगर थर्ड पॉइंट पे मैं आऊँ दोस्तों, तो लिमिटेड बिलीव्स। आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इंजीनियर बन सकता हूँ, या ये काम ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नो फ्रेंड्स, एवरीथिंग वट एवर यू थिंक इज़ पॉसिबल, यू कैन डू। ज़िंदगी में अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप ज़िंदगी में वो सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप अपने आप को डिटरमाइन कर सकते हैं। आप अपने को एक रेडी करते हैं प्रॉमिसिंग वे में कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। टेक द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। आप ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट डैम इम्पॉसिबल, यू कैन टच द हाइट्स ऑफ स्काई। आप ज़िंदगी में हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। Don't think you are not capable of that. You are capable of everything. God Almighty has made us so that the creature that has been created by Him, we all are very capable. And even we don't know our capabilities. हम अपने capabilities को नहीं जानते हैं। परमात्मा ने हमें कितना strong बनाया है, कितना capable बनाया है, वो strength, वो potential हमारे अंदर जो है, वो हम खुद नहीं जानते। So don't have limited beliefs. अपनी अनलिमिटेड पावर, अनकॉन्शियस हमारा जो माइंड है उसकी पावर पे भरोसा कीजिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट मैं पॉजिटिव एक ट्रैक की तरफ दे रही हूँ और आप उसी तरह से लेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ जुड़े हैं, उनका माइंड बहुत पॉजिटिव तरफ ही जो है वो ट्रैक पे चल रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि हमारे रिलेशनशिप्स, हम अपने रिलेशनशिप्स जो हैं हमारी पावर होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है लाइफ में। कोई भी इंसान बिना रिलेशनशिप के नहीं जी सकता। वी आर सोशल एनिमल्स, मैन इज सोशल एनिमल। इंसान को जीने के लिए रिश्तों की ज़रूरत है, पर रिश्तों में भी हमें देखना होगा दोस्तों कि वो रिश्ते कौन से जो रिश्ते हैं फ्लटरर्स हैं और कौन से हमारे वेल विशर्स हैं। यकीन मानिए, जब आप सही लोगों के साथ होंगे और सही रिश्तों के साथ होंगे तो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। पर अगर आप फ्लटरर्स की तरफ बढ़ेंगे, उनकी बातों में आ जाएंगे, यू विल गेट ट्रैप्ड इन देयर वर्ड्स, तो परमात्मा जाने आप कहाँ और कहाँ जाके ठहरेंगे। दोस्तों, परमात्मा ने रिलेशंस, ये सोसाइटी इसलिए बनाई है कि ये हमें स्ट्रेंथ देती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप स्ट्रेंथ देते हैं। वहीं जो कुछ नेगेटिव और फ्लैटरल पीपल वो जो हैं हमारी लाइफ को जो है दे कैन मेक इट अ हेल्प। सो लाइफ को स्ट्रेंथन कीजिए अपनी पॉजिटिव रिलेशनशिप से। पॉजिटिव रिलेशनशिप लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स आर एसेट्स। वेर एवर नेगेटिव रिलेशनशिप्स they can create mess in your life, so keep away from those relationships. Those are not fruitful for you, those who are using you. Next अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट था 5th, रिमोट कंट्रोल। इट शुड नॉट बी मनी। योर लाइफ शुड नॉट बी मनी ओरिएंटेड। ज़िंदगी जो आपकी पैसे से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लीजिए जिनमें पैसा इन्वॉल्व रहता है बहुत ज़्यादा।
मनी इज़ नॉट एन इविल, पैसा जो है इविल नहीं है, बट इट शुड नॉट बी इन अबेंडेंस। इतना नहीं होना चाहिए पैसे की कि हर आपका जो फैसला है वो पैसे से शुरू होता है, पैसे पे ही ख़त्म होता है। पैसा ज़िंदगी में अहमियत रखता है, पैसा एक ज़रूरत है इंसान रिश्ते निभाने के लिए, और पैसा यूज़ करने के लिए है, इंसान यूज़ करने के लिए नहीं है। ठीक है, रिश्ते यूज़ करने के लिए नहीं है, पैसा यूज़ करने के लिए है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा है, जस्ट कीप अवे एंड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट वेरी पर्सन। पैसे को उतनी अहमियत दीजिए जितना ज़रूरी है, पैसे के पीछे मत भागिए। बिलीव मी, अगर आप सही हैं, योर कर्मास आर गुड, पैसा तो अपने आप आपकी ज़िंदगी में आने का रास्ता बना लेगा। सो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें मैं सिर्फ इस बात पे एम्फेसिस करना चाह रही थी कि हमारी लाइफ को एक सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें सही डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। अपना रिमोट कंट्रोल हमें इन चीज़ों के हाथ में नहीं देना है जो जिनके भावनाओं में बहकर या चीज़ों के पीछे भागकर हम अपनी लाइफ को ऐसे रास्ते पे ले आएं जहां हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करें, या फिर हमें समझ ही ना आए कि किस डायरेक्शन में मुड़ा जाए। यकीन मानिए, जब रास्ता हमारा खुद का चुना हुआ होता है तो हमारे माइंड में एक मैप सेट होता है कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है। पर अगर वो रास्ता किसी और ने चुना है, सपोज आपने लोगों के ओपिनियन को लेके आप किसी रास्ते पे मुड़ गए, आगे जाके नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू। ठीक है, किसी ने कहा आप डॉक्टर बन जाइए, किसी ने कहा आप इंजीनियर बन जाइए, किसी ने कहा कि पायलट बनना बहुत अच्छा है, किसी ने कहा जी आप IAS की तैयारी कर लीजिए। पर जब आपने दिमाग में आपका माइंड सेट ही कुछ और था और कुछ दूर जाकर अगर आपको लगा कि नहीं मैं तो गलत डायरेक्शन पे हूँ, तो होम यू विल ब्लेम, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? बट वेन एवर यू विल बी नोइंग द राइट वे कि मुझे कहाँ जाना है, तभी आपको एक माइंड सेट के अकॉर्डिंग अपनी विल पावर और अपने मन से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में बहुत दूर तक जा पाएंगे, एक अच्छा रास्ता चुन पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज का ये हमारा वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा और आप इन बातों पे गहराई से एक सोच उसको जो है आप सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि ज़िंदगी का रास्ता किस तरफ है, ज़िंदगी में सही लोग कौन है, किसकी बात पर आपको अमल करना चाहिए और किसकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। Listen to the right people, listen to your conscience, listen to your parents. They can never do wrong for you, they can never think wrong for you. So दोस्तों, सही दोस्त ज़िंदगी में एसेट की तरह होते हैं। पेरेंट्स, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, वो शायद आपके लिए परमात्मा का दूसरा रूप है ज़मीन पर। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। और ये जो हमारा आज का डिस्कशन है, आई होप ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विल कंटिन्यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।